देखिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। दैट मीन्स हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन सीखेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ और एक एक प्रॉब्लम्स पे हम जो भी तरीके होंगे, जो भी लॉज अप्लाई होगा, चाहे किरचॉफ्स लॉ चाहे कोई भी, वो हम लॉ अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट सर्किट्स होते हैं। देखिए कुछ सर्किट्स बहुत सिंपल होते हैं जिसमें बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या कोई मिक्स कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल रेजिस्टेंस है, तब आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल में हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे हमें सीरीज और पैरेलल नहीं दिखाई देता है और उस केस में हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक इस तरह का प्रॉब्लम्स लेते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा, एक ये रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है, तीसरा ये रेजिस्टेंस है और सर्किट इस तरह से कनेक्टेड है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ए और बी का निकालना चाहते हैं। ये रेजिस्टेंस लेट मान लीजिए आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। हम डिफरेंट भी रख सकते हैं, हालांकि भी हमने तीनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रखा है, सेम। और हमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अगर आप कोशिश करेंगे कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, ऑब्वियस सी बात है, देखिए नहीं समझ में आता है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। हम लोग गलती भी कर देते हैं यहाँ पर, कभी कभी कोई बच्चा सीरीज में ले लेता है तो वो गलत है। देखिए यहाँ सीरीज पैरेलल नहीं, देखिए सीरीज पैरेलल क्या होता है जानते हैं? सेम करंट अगर फ्लो कर जाएगा, इसमें एक ही करंट जाए तो समझिए कि वो सीरीज है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जैसे करंट चल रहा है यहाँ देखिए, यहाँ रास्ते बदल जाएंगे, कुछ करंट इधर भी जा सकता है, इसलिए हम ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो ध्यान रहे, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। देखिए हम ये थ्योरी का बात करते हैं। इस थ्योरी में बेसिकली करते क्या है, पहले मैं आपको बताऊं। इस थ्योरी में हमें बेसिकली करना क्या है, वो पॉइंट्स जो सेम पोटेंशियल पे होते हैं, वो पॉइंट्स जो सेम पोटेंशियल पे होते हैं सर्किट में, उन सारे पॉइंट्स को हम एक नया रिकंस्ट्रक्ट करेंगे सर्किट को, उन सारे पॉइंट्स को एक ही जगह रखेंगे। मतलब सर्किट के जितने पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे हैं उन्हें एक जगह, कोई दूसरा पॉइंट जहां हमने कहा एक सेकेंड पॉइंट लिया, उस पर भी इस 4 पॉइंट्स है जहां पे सेकेंड बार रख के बराबर पोटेंशियल है, तो उन चारों पॉइंट्स को सेकेंड की जगह रखेंगे। ये स्टेप है। पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी में क्या करना होता है, हमें वो पॉइंट्स पहचानने होते हैं जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अगर हम ये पहचान लेंगे तो उन सारे पॉइंट्स को एक जगह रखेंगे और सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद हमें ये दिखाई देने लगेगा कि कौन पैरेलल में कौन सीरीज में हो, और हम इस मेथड से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैं इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बात कर रहा हूं। पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी में पहले माइंड में फिट, पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी मींस व्हाट, कि हम वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे सर्किट में जहां पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और जैसे ही मिलेगा हमें ये सारा पॉइंट्स, हम उन सारे पॉइंट्स को रिकंस्ट्रक्शन में एक जगह रख देंगे। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पूरे सर्किट में जितने जंक्शन हैं उनको हम नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखिए, हमने कहा यहाँ से यहाँ पे देखिए जंक्शन है, इसका नाम है हमने लिखा जंक्शन 1। यहाँ पर एक जंक्शन है, इसे लिखा 2, यहाँ पर है इसे लिखा 3, यहाँ पर है इसे लिखा 4। अब आप चेक करते हैं कि कहाँ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए किरचॉफ्स लॉ में ये बात हमने डिस्कस किया है कि अगर आप किसी सर्किट में मूव कर रहे हैं, जब तक कोई सर्किट एलिमेंट नहीं मिलेगा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जब तक कोई सर्किट एलिमेंट नहीं मिलेगा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो सर्किट एलिमेंट जब तक नहीं आएगा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए ए पॉइंट का अगर पोटेंशियल जो भी है, मान लो यहाँ का V पोटेंशियल है, देखिए यहाँ रन है V, क्योंकि सर्किट एलिमेंट नहीं है तो पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ भी V, 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 मतलब 1 और A का पोटेंशियल सेम आया। अच्छा इस रास्ते में सर्किट एलिमेंट है, दूसरा रास्ते पकड़ लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ सर्किट एलिमेंट नहीं, यहाँ भी V, सब जगह पोटेंशियल V है। इसका मतलब थर्ड पर भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। इसका मतलब है देखिए A, 1 और 3 का पोटेंशियल क्या है, सेम है।
लेकिन अगर 2 के बारे में बात करें, यहां से 1 पर V है, आगे चले देखिए जैसे रेजिस्टेंस है पोटेंशियल चेंज, इसका मतलब 2 और 1 का पोटेंशियल सेम नहीं है। क्लियर है मेरा बात? लेकिन हाँ 2 का जो भी पोटेंशियल होगा, मान लो यहाँ अगर V1 है तो ये V1 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 4 पर भी पोटेंशियल कितना होगा? V1। एंड अगर B पॉइंट का बात करें तो B पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा? V1। तो यहां भी V1 पोटेंशियल है, यहां भी V1 पोटेंशियल है, यहां भी V1 पोटेंशियल है, सब जगह पोटेंशियल V1 है। तो इसका ना 2, 4 एंड B एक जगह रखना है और A, 1 और 3 एक जगह रखना है। तो जैसा हमने यहां पर देखिए डिस्कस किया और यहां लिखा पॉइंट है A, फिर यहां 1 और यहीं पर 3, और एक दूसरा पॉइंट हमने लिया यहां पर 2, यहीं पर 4 और यहीं पर B। अब सर्किट के रेजिस्टेंस बनाते हैं। देखिए 1, 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1, 2 के बीच में, इसमें देखिए पॉइंट्स 1 का है, 1 यहां 2 यहां, 1, 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये बना दिया, जिसको बना देंगे यहां क्रॉस दिखा देंगे ताकि वो रिपीट ना हो। जैसे हमने कहा ये बनाया ऐसे दिखाया, ये रिपीट नहीं होगा। अब हमने कहा 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में, देखिए 3 यहां 2 यहां, अच्छा 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये लीजिए 2 और 3 के बीच का रेजिस्टेंस बनाया, 2 और 3 का बनाया, ये भी क्रॉस कर लिया। फिर देखिए 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 3 यहां 4 यहां, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अब देखिए इस सर्किट में A और B के क्रॉस ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं? पैरेलल में। इसका मतलब है यहां पर हमें कंफ्यूज कर रहा था, ये लग रहा था सीरीज में, लेकिन नहीं, वो सीरीज नहीं बल्कि कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल में है सो अब RAB निकालना इजी हो जाएगा दोस्तों। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो 1/RAB इक्वल टू लिख सकते हैं 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, फाइनली RAB इक्वल टू R/3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर लिखा हमने RAB इक्वल टू R/3। तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, हम लोग कर लेंगे, मतलब पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी अप्लाई करने आ जाएगा हम लोगों को। क्लियर है? एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं। देखिए एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हम अगेन पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी अप्लाई करेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, सेंटर है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहां है और एक रेजिस्टेंस यहां है। पॉइंट्स हमारा ये रहा A, ये रहा B, सारे रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। देखिए प्रॉब्लम में अगर आप यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करें कि सीरीज पैरेलल, देखिए वो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब प्रॉब्लम आसान नहीं है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं अगर हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर? पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी। देखिए तो पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी यूज करना है, इसका मतलब हम पॉइंट थ्योरी यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग? सारे जंक्शंस को नाम दे देते हैं। जितने जंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं सबको नाम दे दीजिए। जैसे हमने नाम दिया लेट दिस पॉइंट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको हमने नाम दे दिया। हालांकि ये 4 और A एक ही है, अगर आप इसे नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि यहीं पर A पॉइंट लिखा हुआ है, A ऑलरेडी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अब 1, 2, 3 और A और B ये सारे हमारे जंक्शंस हैं। अब हम चेक करेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो सेम पोटेंशियल पे हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट जो सेम पोटेंशियल पे नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम लोग A से B जाए, A से 2 जाए, यहाँ A का यहाँ का पोटेंशियल अलग क्योंकि सर्किट एलिमेंट आ गया। A से 3 जाए, सॉरी 1 से 3 जाए, पोटेंशियल अलग क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस है। 1 से A आए, आंसर है पोटेंशियल सेम क्योंकि इनके बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब जहां पर 1 होगा वहीं पर A होगा। ये हमने मिल गया। A और 1 एक ही जगह पर हैं। देखिए A और 1 एक ही जगह पे हैं। अब बात करते हैं 2 और 3 के। देखिए 2 और 3 के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट में 2 और 3 एक जगह पे रख सकते हैं। 2 और 3 एक जगह पे रख सकते हैं। देखिए 2 और 3 एक जगह पे, जैसे हमने मान लो यहाँ रख दिया 2, 3 एक ही जगह पर,
ये लिख दिया 2,3। अब क्या होगा बोलिए, 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये लिखिए 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस R, 1 3 को क्रॉस कर लिया। सिमिलरली 2 और 1 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 1 के बीच में रेजिस्टेंस है और इसे भी क्रॉस कर दिया। अच्छा 1 और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, B कहाँ है मालूम नहीं, तो B को हमने थोड़ा इससे और आगे खिसका लिया। देखिए यहाँ से 1 से ये रहा लेट B, 1 से B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रहा 1 से B के बीच में, इसे भी क्रॉस कर लिया। अब बात करते हैं 3 से A के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 3 ये रहा, A ये रहा, 3 से A के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 3A, 3 और A के बीच में एक रेजिस्टेंस है। इस तरह से मैंने रेजिस्टेंस बना लिया, क्लियर है, इसे भी क्रॉस कर दिया। एक लास्ट बचा 2 और किसके बीच में, 2 और A के बीच में, तो 2 और A के बीच में एक रेजिस्टेंस और आ गया। देखिए ये 2 और A के बीच में, 2 और यहाँ A के बीच में एक रेजिस्टेंस है, A यहाँ 2 यहाँ, तो एक और रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ लिया, है ना, ये रेजिस्टेंस जोड़ लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ध्यान रहे A और B के बीच में, देखिए बहुत ध्यान सुनिए, बहुत मतलब अजीब सा क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हालांकि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे R12 पूछा जाता तब तो ये चारों के चारों पैरेलल में होते और आंसर आता R/4। लेकिन अगर RAB पूछा गया तो A और B के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर RAB का वैल्यू कितना आएगा, RAB का वैल्यू कितना आएगा, R। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आएगा तो क्या हम पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी अप्लाई कर पाएंगे? चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ना। पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी के लिए एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए शायद इस न्यूमेरिकल से आपको कुछ और अच्छा समझ में आ जाए। देखिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें अगेन हम लोग पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी अप्लाई करने वाले हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ये B है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये R हो गया, ये R हो गया, ये भी R हो गया, और ये R हो गया, और ये भी R हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। देखिए A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी लगाने के लिए जंक्शन के नाम लिख लेंगे। जैसे ये रखा 1, यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 3, यहाँ रखा 4, यहाँ रखा 5। और अब क्या करना है, वो पॉइंट जो सेम पोटेंशियल पे है उसे एक साथ लिखेंगे। देखिए A1 एंड 3, A1 एंड 3 सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो यहाँ पर लिखा हमने A1 और 3, एक सेम पोटेंशियल मिल गया इसे हमने। तो ध्यान है हमने लिखा A1 3 और A1 3। अच्छा आप देखिए 1, फिर यहाँ से हमने एक 2 पॉइंट ले लिया। चलिए 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस कर रहा हूँ मैं, 1 2 के बीच में लिखूंगा, ये लेट दिस पॉइंट इज 2। तो 1 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 2 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 3 और ये रहा 2, 2 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस R और R, ये भी बना लिया हमने। अब देखिए 2 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 4 कहाँ है पता नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, देखिए 2 से 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये क्रॉस कर रहा हूँ, ये बना लिया। अच्छा 4 और 5 और B एक ही जगह पर होंगे, क्योंकि देखिए 4 से 5 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ भी पोटेंशियल सेम, तो एक साथ लिख लिया हमने इसे, क्लियर है। अब देखिए 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस R, ये भी बन गया। लास्ट बचा 4 और 5 के बीच में, 4 भी यहीं 5 भी यहीं। ध्यान रहे अगर कभी कोई ऐसा रेजिस्टेंस आता है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि दोनों का 4 और 5 का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, 0। जब करंट 0 होगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, बाहर, आउट ऑफ सर्किट से बाहर कर लीजिए, कोई मतलब नहीं इसका, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है सर्किट में। बाकी अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों देखिए पैरेलल में, फिर इसके साथ सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में। तो अगर हम RAB निकालें, आप कर पाएंगे हम लोग या नहीं कर पाएंगे, बोले? इन दोनों को पैरेलल में जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा? जैसे अगर हम लोग सॉल्व कर लें, पूरा सॉल्व करें क्वेश्चन, तो दोस्तों इस तरह आएगा,
ये हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा r। देखिए r/2 और ये r, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज a। इन दोनों को फिर सीरीज में कर लेंगे, करेंगे सीरीज में क्या मिलेगा 3r/2 एंड ये r हो जाएगा, दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। सो दिस RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम RAB फाइंड आउट करें तो R1 R2 दैट इज R इंटू 3r/2 अपॉन R1 प्लस R2 3r/2। तो फाइनली सम अप करके देखें, सॉल्व करना आएगा 3r² अपॉन 5r, r भी कट जाएगा यहां से, सो 3r/5 इज द फाइनल आंसर। सो 3r/5 इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब हम देखिए पॉइंट पोटेंशियल थ्योरी अप्लाई करके क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, बोलिए एकदम क्लियर है। चलिए एक और तरह का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो सिमेट्रिकल होगा किसी भी लाइन के अबाउट, और हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जिसमें भी हमें ध्यान है उस केस में भी हमें डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल नहीं दिखाई देते हैं, तो उस वहां पर भी हम कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे। वो लॉजिक क्या होगा, वो लॉजिक को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम अब क्या करते हैं, सिमेट्रिकल सर्किट सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो रेजिस्टेंस एक सर्किट बनाएंगे जो सिमेट्रिकल होगा और हम उस सिमेट्रिकल सर्किट को सॉल्व करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, है ना। बहुत सारे अलग अलग बुक में देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट भी होते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए। पहले मैं एक सिमेट्रिकल सर्किट बनाऊं। सिमेट्रिकल सर्किट हमारा कुछ इस तरह का है। AB, तो थोड़ा आसान रखने के लिए हमने कहा कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या ले लेते हैं, सेम। तो सारा रेजिस्टेंस अगर हम लोग सेम ले लें तो देखिए ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, R R R R R R R R R। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि बुक में बहुत अलग अलग स्टाइल में होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हम थोड़ा अपने स्टाइल से कर रहे हैं। मैं बेसिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, मैं उसी तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले सिमेट्रिकल है या नहीं है उसके लिए ध्यान रहे। पूरा सर्किट ए और बी और पॉइंट के बीच में हमने एक ऐसी लाइन खींची जिस लाइन के अबाउट इधर का सर्किट और इधर का सर्किट एकदम एक जैसा अगर है तो हम मान लेंगे कि ये सिमेट्रिकल सर्किट है। एकदम एक जैसा मतलब सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है, सारे ब्रांचेस इक्वल है, सब एक जैसा है। देखिए ऐसे केसेस में अगर हम लोग करंट दिखाने की बात करें, मैं फिर बोल रहा हूँ मैं करंट मेथड से कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। देखिए करंट दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर ये माइनस प्लस, यहाँ से लेट टोटल करंट कितना फ्लो किया, यहाँ से आई करंट जाएगा, ऑब्वियस से बात है इधर से आई करंट आना चाहिए। ये सर्किट रूल कहता है कि अगर इधर से आई करंट जा रहा है तो 100% इधर से आई करंट आना ही चाहिए। ये सर्किट रूल अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये जो सर्किट में करंट दिखाया गया है वो गलत है। तो सही करंट होने के लिए क्या करना होगा, आई करंट चला, यहाँ से देखिए करंट आ रहा, यहाँ करंट डिवाइड होगा इस ब्रांच इस ब्रांच इस ब्रांच में, तो यहाँ लेट I1 करंट हुआ। सो ध्यान रहे ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच तो एकदम एक जैसा है, तो यहां पर भी I1 करंट होना चाहिए। ये I1 तो इसमें कितना करंट होगा, या तो हम I2 लिख सकते थे या तो लिख सकते थे I-2I1, ताकि तीनों सम करें तो अगेन क्या आ जाए I, मतलब जंक्शन लॉ अप्लाई हो सके। मजेदार बात सुनिए, देखिए जैसा यहां से डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे यहां से रिसीव हो रहा है। इसका मतलब अगर इसमें I1 करंट है तो 100% इस ब्रांच में भी करंट I1 होना चाहिए। अगर इसमें I2 करंट है तो 100% इस ब्रांच में भी I1 करंट होना चाहिए। अगर इसमें I2 करंट या I-2I1 है तो 100% इस ब्रांच में भी I-2I1 करंट होना चाहिए। अब सुनिए, इस लॉजिक को लेके अब जंक्शन पे आते हैं तो हमें शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखें
I माइनस 2I1 जब करंट यहां से पास किया यहां से, और वही करंट यहां आया, जो करंट यहां से चल रहा है एग्जैक्टली वही करंट अगर यहां आता है, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है ना तो इस सर्किट में गया ना तो इस सर्किट में गया, वो सीधा सीधा मूव कर गया। इसका मतलब है कि इस सर्किट के कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये जो कनेक्शन से इनका कोई मतलब नहीं। हाँ, आपस में कनेक्ट होंगे नहीं होंगे वहां तो बात की बात है, लेकिन ये देखिए ये सीधा करंट निकल जाएगा, और वो आपस में करंट कनेक्ट होंगे या नहीं कनेक्ट होंगे उसके लिए हम लोग यहाँ बात करते हैं। अब देखिए अगर करंट यहाँ से I1 चला और यहाँ आके बढ़ गया, मान लो लेट करंट इसमें आ गया, मान लो I2, तो यहाँ हो जाएगा I1 माइनस I2, और इसमें I1 आने के लिए 100% इसमें भी कितना आना चाहिए, I2 ही आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ I1 नहीं पहुंच पाएगा। अगर वही I2 जो इसमें चल रहा है वही इधर जा रहा है, इसका वही I2 है, इसका ना ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है और ये आपस में इस तरह से, और जैसे ही मैंने यहाँ कनेक्शन तोड़ा ये सर्किट हो जाएगा बहुत इजी। इसका मतलब इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस सर्किट के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो पहले दिख रहा था उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन अभी अगर हम इसे स्प्लिट कर देते हैं इसको अलग से इसके साथ कनेक्ट कर लिया, ऐसे देखिए, ऐसे इसको इसके साथ उसको इसके साथ, करंट ऐसे ही जब फ्लो कर रहा है, करंट जब इसी तरीके से फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये बात हमें पता चलेगा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे देखिए ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सीरीज में, तो R और R कितना होगा 2R, इसके साथ कैसे है पैरेलल में, इसका मतलब R और 2R पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो अगर मैं इसे रिकंस्ट्रक्ट करूं इस सर्किट को, तो हमें कुछ इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए A पॉइंट्स, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, ये B पॉइंट है। ऊपर का अगर कैलकुलेशन की बात करें तो देखिए यहां पर एक रेजिस्टेंस, और हाँ इस दौरान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R 2R और 2R और R 2R/3, ये हो जाएगा आपका 2R/3, और फिर इस डायरेक्शन में भी R। अच्छा, जैसा ऊपर कैलकुलेशन है वैसे नीचे है, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, देखिए जैसा ऊपर कैलकुलेशन है वैसे ही नीचे कैलकुलेशन है, तो हमने कुछ इस तरह से इसे भी बना दिया 2R/3 R और R। अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, अब तो हमें और क्लियर कट, ये पूरा सीरीज में, ये पूरा सीरीज में, ये पूरा सीरीज में दिख रहा है, तो इन सबको सीरीज में सम करके नया सर्किट बनाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा आपका 3R 6R 2R 8R 8R/3। तो ये होगा आपका पॉइंट A, और इसमें टॉप पर आएगा 8R/3, और ये मिड में होगा 2R, और लास्ट में होगा अगेन 8R/3, एंड दिस पॉइंट इज B। फिर इन सबको अगर हमें सॉल्व करना है तो 1/RAB इज इक्वल टू, देखा जाए तो 3/8R 1/2R 3/8R, 8R एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ से मिलेगा आंसर। देखिए कितना आंसर आ रहा है, बोलिए 3 + 4 + 3, फाइनली RAB = 8R divided by 10, that is equal to 4R/5. This is the final answer. Final answer is 4R/5. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम लोग अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं तो शायद आसान हो जाता है क्वेश्चन, और हम उसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को। सबको मेरा बात समझ में आ रहा है? कुछ और प्रॉब्लम करके देखते हैं। चलिए एक और हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्यूब में अगर हम लोग देखें, क्यूब के सारे साइड्स एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हो, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द, अच्छा क्यूब में 3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, अक्रॉस द डायगोनल, अक्रॉस द फेस डायगोनल, अक्रॉस द हम लोग बात करते हैं कि एज, ऐसे भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर क्यूब वाला, उसमें भी सिमेट्रिसिटी लगा के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसे हटा दूँ। चलिए देखिए डिस्कस कर रहा हूं मैं। चलिए ये प्रॉब्लम है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और मैं इस क्वेश्चन को भी सिमेट्रिसिटी से सॉल्व करूंगा। हाँ, अगर हमें सिमेट्रिकल दिखेगा तभी सिमेट्रिसिटी अप्लाई करते हैं हम लोग।
इसके सारे साइड्स रेजिस्टेंस हैं और सारे रेजिस्टेंस लेट स्मॉल आर हैं, सारे रेजिस्टेंस कितने कौन है, स्मॉल आर हैं। सारे रेजिस्टेंस स्मॉल आर हैं। लेट दिस इज पॉइंट ए एंड सेकेंड वन इज दिस इज पॉइंट बी। मीन्स हम लोग कौन से डायगोनल ले रहे हैं, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का अक्रॉस हम लोग फाइंड कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, टोटल 12 रेजिस्टेंसेस होंगे यहाँ पर, है ना। तो चलिए अगर हमें इसके क्रॉस बात करना तो ध्यान रहे इस अगर हम ये प्लेन ले, ये बॉडी डायगोनल प्लेन अगर हम लोग यूज करें, ये वाला प्लेन, इसके अबाउट दोनों सर्किट क्या है, दोनों तरफ देखिए एक जैसा सर्किट है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल सर्किट है। ये सिमेट्रिकल सर्किट है तो हमने सबसे पहला काम जैसा हम करते आए हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिससे लेट करंट कितना फ्लो किया, आई। अगर ये आई करंट को जब यहाँ पर ले आएंगे तो देखें यहाँ पे आई करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा, कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट इधर। अच्छा, इस पाथ और इस पाथ में अलग अलग दिखाना, ये दोनों पाथ एक जैसे हैं। देखिए यहाँ एक स्टेप, दूसरा स्टेप में बी, एक स्टेप, दूसरा स्टेप में बी, एक स्टेप के बाद ऊपर की तरफ, एक स्टेप के बाद ऊपर की तरफ। मतलब ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब अगर इसमें I1 करंट होगा तो इसमें भी I1 होगा, लेकिन इसमें फिर क्या हो जाएगा, I-2I1 करंट होगा। क्लियर है मेरा बात। अच्छा, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा वैसे सिमिलरली रिसीव हो रहा, तो इसका मतलब इधर से जो करंट आएगा वो होगा I-2I1 और इधर से करंट आएगा I1 और इस साइड से भी करंट कितना आएगा, I1। करंट कितना आएगा, I1। अगर ये करंट I1 इधर जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट ना तो ऊपर जा रहा होगा ना तो नीचे आ रहा होगा। और ध्यान रहे अगर ये सेम करंट इधर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से ना तो कोई करंट ऊपर जा रहा होगा ना तो कोई नीचे आ रहा होगा, तो इसका मतलब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जब भी कोई तार हवा में लटकता है, हवा में लटकेगा तो उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जैसा कि थ्योरी में भी हम डिस्कस किए होंगे। देखिए इसका मतलब इस वाले में कोई करंट नहीं आ रहा है। जब कोई करंट नहीं आ रहा है तो हम इस रेजिस्टेंस को सर्किट से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे आप इस रेजिस्टेंस को सर्किट से हटाएंगे आप देख लीजिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब आपको बड़ा आसान लगने लगेगा ये सॉल्व करना। देखिए आप आसान है भी, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। देखिए ये स्मॉलर रेजिस्टेंस है, ये भी स्मॉलर, 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 ये सब स्मॉलर रेजिस्टेंस है। मैंने इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दिया है। देखिए ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अच्छा, R और R 2R, R और R 2R और आपस में दोनों पैरेलल में, तो 2R पैरेलल करेंगे तो कितना होगा, R होगा। तो अगर हम इसे रिकंस्ट्रक्ट करें, हमारा ये पॉइंट A है, तो यहां से देखिए R और R कितना, 2R, एक 2R इधर आ जाएगा और एक 2R देखिए इधर से, देखिए R और R 2R, एक 2R इधर आ जाएगा। ये आपका B पॉइंट है। और ऊपर की तरफ बात करें तो ये 2R पैरेलल में R और R 3R, ये हो जाएगा आपका 3R। फिर देखिए R प्लस R ये दोनों सीरीज में है, ये 2R हो गया। R और R सीरीज में 2R हो गया, 2R पैरेलल में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और R सीरीज में है तो 3R। फिर इन सबको पैरेलल में जोड़ लेंगे। सो 1/RAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1 यहाँ पर भी कितना है, 2R है, 1/2R। सो फाइनली 1/RAB इक्वल्स टू फाइंड आउट करें। सो ये हो जाएगा आपका 6R एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 3 + 3 एंड फाइनली RAB इक्वल्स टू 6R डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 3R/4। अच्छा देखिए रेजिस्टेंस में अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ रहा है। अगर दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर यही चीज़ हम कैपेसिटेंस में कर रहे होते, अगर हमने कहा कि जितने एजेस हैं उसके क्रॉस हमने क्या लगा रखा है, कैपेसिटेंस, अगर आप कैपेसिटेंस लगा के हम लोग ये सॉल्व किए होते तो ध्यान रहे इसका आंसर सॉल्व करने का तरीका वही रहता है, कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, सीरीज पर अलग तरीके से जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन तरीका ध्यान रहे वही होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर जो सीरीज पैरेलल होता है वो अलग तरीके से ऐड होते हैं और फाइनल आंसर ध्यान रहे इसी का उल्टा आता है। इसका मतलब अगर ये कैपेसिटेंस होता तो इसका आंसर क्या होता जानते हैं, C इक्विवेलेंट की वैल्यू होती 4C/3। क्या आती, 4, वहां पे देखिए 3R/4, यहाँ पे क्या था 4C/3। तो बताइए इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस कर पाएंगे या नहीं।
कर लेंगे। चलिए मैं थोड़ा एक और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं। वहां पर वैसे बस बच्चों को लगता है कि ये सिमेट्रिकल, हालांकि कभी कभी सिमेट्रिसिटी का यूज नहीं करना होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब भी आपको अगर लगे क्वेश्चन में, जब भी कभी सर्किट में आपको ये लगे कि सीरीज पैरेलल दिख रहा है कि ये सीरीज में, ये पैरेलल में, सबसे पहला स्टेप है उसे रिड्यूस करिए, उसे तुरंत सॉल्व करके सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करिए। ये करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे देखिए तो प्रॉब्लम्स जो होंगे बहुत बड़े होते जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से बहुत जल्दी क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम और डिस्कस करके दिखाता हूँ आपको। देखिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड this resistance is let 2 ohm, and this is also 2 ohm, this is 2 ohm, ये सारे 2 ओम रेजिस्टेंसेस हैं। पॉइंट हमें ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। सेम तरीका देखिए, अगर ये सिमेट्रिकल है, चलिए हम सिमेट्रिकल, एक सिमेट्रिकल का केस ही डिस्कस कर रहे हैं ना, सिमेट्रिकल केस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये सर्किट सिमेट्रिकल है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहा है। हमने बैटरी लगाया, करंट फ्लो कराया, इसमें करंट अगर I1 है तो ऑब्वियस सी बात है इधर I1 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें करंट I2 है, इसमें भी करंट I2 आना चाहिए। इसमें करंट अगर I3 है तो इसमें भी करंट कितना होना चाहिए, I3 आना चाहिए। अगर इसमें करंट I2 है, इसमें करंट अगर I2 है दोस्त, तो इसमें यहाँ I2 है तो यहाँ भी I2 आना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, यहाँ से करंट ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा। इसका मतलब है कि सर्किट में इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। आप इसे हटा देंगे, जैसे ही इसे हटाएंगे क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक और बात बता सकते हैं हम लोग कि ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करें, हर एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस, ऐसे प्रॉब्लम में हम व्हीटस्टोन ब्रिज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसे देख पाते हैं तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे हमें पता चला कि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, मैंने इसे हटा दिया, और जैसे ही इसे हटाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्या, देखिए दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, दिस एंड दिस आर इन सीरीज, एंड ये जो होगा इन दोनों का क्या होगा, पैरेलल। तो हम सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और इस रिकंस्ट्रक्शन में हमें ये मिलेगा। ऊपर देखिए ये और ये सीरीज में है तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 ओम। और अगर हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसमें भी 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये भी हो जाएगा 4 ओम। एंड अगर इसकी बात करें तो ये कितना रेजिस्टेंस है, ये है यहाँ पर 2 ओम। दिस पॉइंट इज बी, और ये सारे आपस में पैरेलल है। सो 1/RAB इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 4 LCM हो जाएगा यहाँ पर, एंड 1 + 1 + 2, फाइनली RAB इज इक्वल टू 1 ओम। दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरह का ध्यान है। अभी तो हम लोग सिमेट्रिसिटी का केस डिस्कस किए हैं दोस्तों, अभी हम कुछ ऐसे भी केस डिस्कस करेंगे जहां पर सिमेट्रिसिटी भी काम नहीं करता है, कोई भी हमारा लॉ काम नहीं करेगा। फिर ऐसे केसेस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूज करेंगे, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर का जो किरचॉफ्स है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, जिसे अगर हम अप्लाई कर दें तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉ। थैंक यू सो मच।